हरि ओम। आवाज आती है? हाँ, तो देखिए, आज और कल और परसों 3 रोज गुरु पूर्णिमा के मनाए जाएंगे। गुरु पूर्णिमा जो अवसर है वो सबको, शिष्य लोगों को जानना चाहिए कि वो गुरु त्योहार है, देवता त्योहार और अनेक प्रकार के देवता हैं, उनके त्योहार होते हैं। होली, दिवाली, तमाम त्योहार। गुरु का त्योहार केवल ये पूर्णिमा से होती है। ये इसलिए माना गया है कि ये में गुरु बाबा जिनके हों बने, उन्हें पार लगाने पूर्ण कर। पूर्णमासी का मतलब ये होता है। ये गुरु के दायित्व है, ये गुरु की महाकृपा है और शिष्यों का धर्म है कि जितना देवी देवता राक्षस, जितने भी तीज त्योहार और जितना देवता माना जाता है, सबसे महत्वपूर्ण गुरु त्योहार। इससे जबरदस्त कोई त्योहार नहीं होता। गुरु एक ऐसा तत्व है जिसमें हर चीज पाई जाती है, हर चीज की जड़ है, हर चीज को जानता है। राम को जानता है, कृष्ण को जानता है, इंद्र को जानता है, देवी देवताओं को जानता है, माया को जानता है, विद्या को जानता है, अविद्या को जानता है, बुराई को जानता है, भलाई को जानता है। वो सबका निर्णय देने के लिए अधिकार है, दूसरा कोई नहीं दे सकता। इसलिए आप जानते हैं, कृष्ण भगवान हुए तो गुरु की भी महिमा जाता है। उन्होंने भी गुरु को आदर दिया। भगवान राम पैदा हुए तो उन्होंने गुरु की विद्या ली। कहा गया है कि जाकी श्वास सहज से सुचारी, सो हर पढ़े ये कौतुक भारी। राम जब पढ़ने गए गुरु के यहाँ तो सब लोगों ने आश्चर्य माना कि बताइए, भगवान की तो श्वासा 4 प्रकार की श्वासा है, बैखरी, बंदिवा, अशांति, परा, चारों वेद है। हर श्वासा में परमात्मा के वेद है और वो परमात्मा पढ़ते जा रहा लड़कों के जैसे। तो इसलिए कि वो की जरूरत नहीं है पढ़ने की। आम जनता जो नहीं पढ़ी लिखी है और वो गलत सलत अर्थ लगा के माया, काम, क्रोध, लोभ में फंस जाते हैं और भगवान पे छोड़ बैठते हैं। उनके लिए ये प्रकरण लाया गया। तो भैया, तुम लोगों का कर्तव्य सबसे बड़ा ये है। हम देखते हैं यह छोटा सा आश्रम है हमारा, 10-20 लोग रहते हैं। तो कब्बर कुछ लगा रहता है, को लोग भाग जाता है।
बल हट जाता है और वह जाके कहीं दूसरी जगह रहने लगता। ऐसे साधक कमजोर है। शिष्य उसी को कहते हैं जो गुरु को पकड़ ले, फिर गुरु बाबा को छोड़े ना, चाहे कितना भी जबरदस्त परेशानी आए, बड़ दिक्कत पैदा करे, इंद्रिया सब विषय की तरफ दौड़े, इनका कहना न माने और गुरु बाबा का ही कहना माने। तो बताता है यम देव त्याग मौन देश कान आसन मूल बंद देगी सबका, नेत्रों की स्थिति प्रत्याहार प्रत्याहार ध्यान ध्यान समाधि, ये 15 अंग होते हैं योग, इनको सीखना चाहिए। नहीं सीखेंगे, नहीं चलाना चलेंगे, इनका नहीं परिप्राप्त करेंगे तो शिष्य कहलाएगा नहीं, गड़बड़ा जाएगा। ऐसे ही ललायत इधर उधर भागता रहेगा, फलाने जगह ठीक रहा वहाँ चले, फलाना आश्रम में रहे हम तो वह खाने को अच्छा मिलता था वहाँ चले। ये बाहरी इंद्रियों का कहना, मन का कहना करता फिरता रहता है, वो नहीं पा सकता। चाहे कितने भी जबरदस्त आपत्ति आए, लेकिन गुरु को नहीं त्यागना चाहिए। जिसने देवता त्याग दिए वो मिल सकता है, जितने छोटे इष्ट देव त्याग दिए वो प्रगति हो सकती है। तो गुरु जिसने त्याग दिया वो काम का नहीं रहेगा, वो हर प्रकार से गया गुजरा रहेगा। ये मन का कहना नहीं करना चाहिए। तो वहाँ हम तो एकांत में रहेंगे, एकांत कोई चीज थोड़ी होती, एकांत तो गुरु बाबा वो अपने में लीड करेगा, और तुम कहीं के नहीं रह जाओगे। तो शिष्यों का सब चीज छोड़ के इस प्रकार साधन को खोजना है, और जब साधन गुरु बताएंगे तो वो चलना पड़ेगा। परेशानी बहुत जबरदस्त आती है इसमें, वो बताता जाता है कब जब शिष्य लोग अनुराग में प्रेरित रहे, प्यार रहे गुरु के द्वारा, तो गुरु को छोड़कर कोई जगह हमारे लिए नहीं है। ऐसा दृढ़ निश्चय कर लेता है वही शिष्य कहलाता है, और जो ऐसा शिष्य हो जाता है वो गुरु बाबा को छोड़ के कहीं जा नहीं सकता। जहाँ जाएगा तो बाहरी प्रभाव पड़ जाएगा, जेका अन्न खाएगा वो का प्रभाव पड़ेगा, जेके सत्संग करेगा वो का प्रभाव पड़ जाएगा, जिसको देखेगा उसमें प्रभाव पड़ जाएगा। इसलिए संसार से विमुख रहना चाहिए। संसार में कैसे हुए, लेकिन मसंग सहस्त्रे डेन छिपा, असंग रहना चाहिए। संसार से बोले हम और फिर असंग उसे प्यार नहीं करते, साधन से प्यार करते। समाज से प्यार हम तब करते हैं जब गुरुत्व आ जाता है, तब यो करना पड़ता है कि समाज के लोग घर गृहस्थी में रहते हैं,
बच्चे पैदा करते हैं, संपत्ति उत्पन्न करते हैं, मकान बनाते हैं, आसक्ति के साथ उसमें काम करते रहते हैं। ये बुरी बात नहीं है। बुरी बात जब है जब यही काम है और भगवान का नाम छोड़ देते हैं, नहीं करते, भगवान का नाम नहीं लेते, तब वो बुरी बात है। घर गृहस्थी में रहे, कृषि का, वाणिज्य का, व्यापार का, नौकरी का, कोनो भी काम करे, अनाशा पूर्ण करे, आसक्ति नहीं, अनपेक्ष होकर करे, इच्छा नहीं रखे, इच्छा ही काया, इच्छा ही माया,